असम का नाम अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तेजी से चमक रहा है और इसकी वजह बना है पीएम मोदी का हाल का इटली विजिट। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि असम की एरी सिल्क और जोहा राइस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी इटली के डिप्लोमेटिक विजिट पर गए थे। इस दौरान उन्होंने इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को असम की ट्रेडिशनल एरी सिल्क स्टोल गिफ्ट की। सिर्फ इतना ही नहीं, एफएओ डायरेक्टर जनरल को असम का फेमस एरोमेटिक जोहा राइस भी दिया गया। अब सुनने में ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक गिफ्ट लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कल्चरल मैसेज छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एरी सिल्क की। एरी सिल्क असम की सबसे यूनिक ट्रेडिशनल सिल्क्स में से एक मानी जाती है। इसे पीस सिल्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सिल्क प्रोडक्शन में सिल्कवॉर्म को मार दिया जाता है, लेकिन एरी सिल्क प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, यानी ये क्रुएल्टी फ्री सिल्क मानी जाती है। और आज के टाइम में जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल और एथिकल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रही है, तब असम की ये ट्रेडिशनल सिल्क ग्लोबल अटेंशन खींच रही है। अब सोचो, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल लीडर को असम की एरी सिल्क गिफ्ट करता है, तो इसका मतलब सिर्फ गिफ्ट देना नहीं होता, बल्कि ये असम की कल्चर, वीविंग ट्रेडिशन और हैंडलूम इंडस्ट्री को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। अब बात करते हैं जोहा राइस की। अगर आप असम से हैं, तो आपने जोहा राइस का नाम जरूर सुना होगा। ये असम का ट्रेडिशनल एरोमेटिक राइस है, जो अपनी फ्रेग्रेंस और सॉफ्ट टेक्सचर की वजह से काफी फेमस है। स्मॉल ग्रेन होने के बावजूद इसकी पहचान इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है और असमीज फूड कल्चर में इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस माना जाता है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नेशनल लेवल पर उतना हाईलाइट नहीं किया जाता था, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। आज इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में नॉर्थ ईस्ट कल्चर को भी उसे कर रहा है, और यही सॉफ्ट पावर कहलाती है। सॉफ्ट पावर मतलब बिना किसी प्रेशर के अपनी कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज के जरिए दुनिया पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाना, और इंडिया अब यही कर रहा है।